हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने सितारा यासीन को कब देखना शुरू किया, जब उसके हस्बैंड की शादी हुई और उस वक़्त देखना शुरू किया, इंटरेस्ट उस वक़्त पैदा हुआ। और कुछ ये भी था कि झूठ है, सही है, गलत है, होना ये मतलब सिर्फ़ कॉन्टैक्ट एक बनाया हुआ है, ये बात है या नहीं है, तो ये चीज़ था। तो लेकिन फिर जब ये हो गया यकीन मुझे तो हो गया कि वाक़ई ये चीज़ सही है और उसके हस्बैंड ने वाक़ई शादी कर ली है और उसने प्रूफ़ भी दिखाए दिए थे कि ये सारा कुछ तस्वीरें और वो शादी की और वो तो फिर एक रोज़ के लिए एक होता है कि आज क्या होगा। अच्छा पता है कि जब हम देखने लग जाते हैं ना किसी एक को, तो जैसे आप एक हर एक को एक बड़ा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है एक किसी के घर की कहानी, जैसे एक आप ड्रामा देख रहे हैं। तो अब इनके घर के क्या हालात है, अब जी मियाँ का जो रवैया बीवी के साथ सही है या नहीं, ये ज़्यादा उधर जाता है। ये कुछ सितारा बता भी रही होती थी कि उधर इसने फूल दिए तो मुझे नहीं दिए, या बच्चों को नहीं पूछ रहा, या घर पे तवज्जो नहीं दे रहा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, तो फिर औरतें अपने आप से रिलेट कर रही होती हैं इन चीज़ों को। और ज़्यादातर मुझे लगता है घरेलू औरतें जो है ना रहने वाले घरों में, वही ज़्यादा इस तरह के जो है ना औरतों के वो जो घरेलू लाइफ जो दिखाई जाती है वो देखती हैं। तो मुझे भी ज़ाहिर है इसी तरह से मैं जुड़ी, और मुझे भी ये घर में जो औरतें बनाती हैं लोग वो वही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं सितारा से फिर जुड़ी और फिर मैं डेली देखने लगी। अच्छा देखें, एक जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो वो लगती थी ना, थोड़ा सा हैरान जो शुरू में बताऊं, जो जिस चीज़ से मैं हैरान होती थी वो ये होती थी कि देखें कि मतलब एक जो मेहनत कश, आप मेहनत कश ही कह सकते हैं कि इसके हस्बैंड जो है जैसे मतलब छोटे मोटे काम कर रहे थे, जैसे ड्राइवर थे, एक ड्राइवर की आप देखें कितनी सारी तनख्वाह होती है। तो उसमें फिर रह के और जो कमाना वो ले आना, और पीछे बच्चे मतलब 3 बच्चे हैं, घर का खर्चा है, कराची जैसे शहर में रह के किराए भी इतने ज़्यादा हैं और फिर बच्चों को पढ़ाना नामुमकिन हो जाता है। तो वो चीज़ें जो मैंने देखी शुरू में, मुझे लगता था कि एक शायद बेटा पढ़ता था लेकिन बेटी नहीं पढ़ती थी। यानी मुस्तफ़ा पढ़ता था और तैयबा नहीं पढ़ती थी, घर में पढ़ाते थे। और जैसे उसकी बहन जो सलमा, उसका भी यही था कि जैसे घर में पढ़ा रहे, स्कूल पढ़ाने के जैसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और इतने पैसे नहीं हैं, तो ये मतलब घर में किस तरह से गुज़ारा कर रहे होते हैं। जो एक तो कम जिनकी आमदन होती है वो घर में किस तरह से गुज़ारा करते हैं, कितना मुश्किल होता है। और वो कभी कोई चीज़ नहीं है, कभी बच्चे की दवाई के पैसे नहीं है, कभी ये चीज़ नहीं है, और फिर ले ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है कि अगर वसाइल थोड़े हों और फिर बच्चों के साथ अगर कोई बच्चा बीमार है या कोई पढ़ाना है, आपने अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या करना, तो फिर वो पैसे मतलब जब नहीं होते तो वो एक बड़ा मुश्किल होता है। या आपने आपका बच्चा बीमार है, आपने अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, दवाई लेनी है, तो वो पैसे ना हो, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल है। तो सितारा की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे वो लगती थी वो ये कि आप जैसे चाँद को देखना, अपने अल्लाह से बातें करना और अल्लाह से माँगना और अल्लाह के आगे रोना, कोई भी चीज़ है, कोई भी तकलीफ़ है, अपने अल्लाह के आगे रोना। और मुझे लगता है बिल्कुल ये चीज़ और सही भी है कि ये चीज़ है उसको अल्लाह ने उसको इस मकाम पर पहुँचाया है कि आज वो लाखों कमा रही है और अच्छा घर लिया हुआ है। और फिर ये चीज़ें आप देख के खुशी भी होती है कि जैसे जैसे हमने फिर ज़ाहिर रोज़ वीडियो देखते थे, तो हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि ऐसा ऐसा जब पैसा आने लग गया, तो फिर घर में सोफ़े नहीं थे, सोफ़े भी ला रहे हैं, बेड भी आ रहे हैं, घर की चीज़ें भी आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी शुरू हो गई, घर के हालात भी अच्छे हो गए और छोटे घर से फिर ज़रा अच्छा घर भी बड़ा ले लिया। तो यकीन करें मुझे तो देख के बड़ी खुशी होती थी, और फिर ये चीज़ मुझे और ज़्यादा अच्छी लगती है कि अपने अल्लाह से बातें करें। मैं अल्लाह से मांगती थी, मैं चाँद को देखती थी, सितारा कहती है, अभी भी बात करती है कि अल्लाह से मांग। और अल्लाह से जब बंदा मांगता है, जितने भी इंसान गुनाहगार हो, तो अल्लाह से जब आप मांगते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर देता है। तो यही वजह है कि ये मतलब जो उसने आपने एक ताल्लुक़ रखा हुआ था, बनाया था अपने अल्लाह के साथ, तो ये सारी कामयाबी उसको इसी वजह से मिली है।
تو یہ ایک ایسا ویڈیو کہ یہ بھی آپ بہت اچھی چیز آپ دیکھیں کہ آپ بھی یہ چیز اپنا لو، اس میں پازیٹیو چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں نا۔ اس میں سب سے بیسٹ اور سب سے اچھی پازیٹیو چیز یہ ہے کہ اپنے اللہ سے جڑ جانا، کہ کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ سے مانگے۔ اور ظاہرہ تکلیفیں بھی آتی ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی، اور جب خوشیاں آتی ہیں اور وسائل جس طرح سے ستارہ کے دیکھ کے بالکل تھوڑے سے وہ پھر بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے چپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو آپ مطلب دیکھیں، اور یہ آپ بھی سب اس چیز سے مطلب فائدہ حاصل کریں، کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے مانگے اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو کیسے نوازتا دیتا ہے۔ حسد کرنا، جلن نہ کسی سے مطلب دیکھ کے دل میں برا محسوس کرنا کہ ہاں اس کے پاس کیوں، زیادہ تر لوگوں میں یہ چیز ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خوشی ہونی چاہیے بندے کو کہ فلاں انسان کے پاس اتنا کچھ ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ سارا کچھ سب بہت اچھا لگتا ہے، جو اس کی مطلب پازیٹیو چیزیں ہیں، اور جو خوشی ہوتی ہے کہ جو تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے پریشان ہو رہے تھے، دوائی کے پیسوں کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، اب ویڈیو ڈالنے سے بہت سارے جو قریب گھرانوں کے لوگ ہیں، اچھی ویڈیو ڈالیں، اچھی چیزیں ڈالیں، ایک دائرے میں رہ کے کام کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر سب لوگوں کے جیسے حالات بدل گئے، بچے پڑھنے لگ گئے، گھر کے حالات بہتر ہوگی، اور یہ چیزیں دیکھ کے ہم سب کو بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح نوازے، جس کی بھی پریشانیاں مشکلیں اللہ تعالیٰ دور کرے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اس سے آگے بتاؤں گی۔ چلیں، اوکے، خدا حافظ۔